अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे दोस्तों, आज की वीडियो का अनुमान है सदका फ़ितर के बारे के अंदर कि सदका फ़ितर जो हमने अदा करना है, जो हम पर वाजिब किया गया है, ये सदका फ़ितर है क्या। ये तो एक गमखारी का नाम है कि अपने गरीब भाइयों के साथ गमखारी करना, कि वो ईद की खुशियों में शामिल हो सके, रमज़ान के महीने के अंदर जी हमारे साथ वो खुशियों में बराबर के शरीक हो सके। इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान करवाया एक शख्स से कह के कि जाओ गलियों कूचों में ऐलान कर दो और कह दो सबसे कि अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के लिए सदका फ़ितर को वाजिब कर दिया है। बड़ा हो, छोटा हो, मर्द हो, औरत हो, ग़ुलाम हो, आज़ाद हो, सब के लिए अल्लाह पाक ने सदका फ़ितर को वाजिब करार दे दिया है, वाजिब है। और ये सदका फ़ितर एक ऐसी चीज़ है, फरमाया जो रोज़ेदार का रोज़ा ज़मीन व आसमान के दरमियान में मुअल्लक़ रहता है जब तक वो सदका फ़ितर नहीं अदा करता, मुअल्लक़ रहता है ज़मीन आसमान के दरमियान। और फिर फरमाया एक दूसरी हदीस में आता है कि जो सदका फ़ितर अदा करता है, ये तो तुम्हारे गुनाह जो रोज़े रखने के दौरान में रोज़े के अंदर जितनी कोताहियाँ तुमसे हो गई, कमी पेशी तुमसे रोज़ों के दरमियान में होगी, उन सब का ये कफ़ारा है। सदका फ़ितर उन सब का कफ़ारा है। तो ये तो गरीबों के साथ एक गमखारी है, और कोशिश की जाए कि इसको हम रमज़ान के अंदर इसको ईद के पढ़ने से पहले इसको अदा कर दें। मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि ईद से पहले अदा कर देना मुस्तहब है, ईद से पहले अदा कर देना, अदा करना मुस्तहब है, वरना ये वाजिब है, ये तो देना ही है। अगर हमने ईद के पहले ना दिया तो बाद में भी देना तो है ही, ये देना लाजमी है, कभी भी हमने ये देना लाजमन है। सदका फ़ितर हमारे ज़िम्मे लाजमन है। तो अब ये बात अगली मसले की है कि सदका फ़ितर किन लोगों पर वाजिब है और किन लोगों पर वाजिब नहीं है, हाँ जी, और कितना सदका फ़ितर वाजिब है, कितना सदका फ़ितर हम दें तो हमारे सर से वाजिब का जो हुक्म है वो उतरता है। इसके अंदर मैं तीन बुज़ुर्गों के आपके सामने बातें रखूँगा। हज़रत मौलाना शफ़ी थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, और अभी मौजूदा दौर के जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मौलाना इलियास क़ादरी अत्तारी साहब दामत बरकातुहू आलिया, और मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातुहू आलिया, इन हज़रात के मैं आपके सामने बात रखूँगा सदका फ़ितर के बारे के अंदर। तो बात ये चल रही कि हम कौन से भाई, यानी सदका फ़ितर किन के वाजिब है, किन को वाजिब है। तो सदका फ़ितर मेरे भाई, अब जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है, ज़कात ज़रूरी है जिसके ऊपर, उसके लिए सदका फ़ितर वाजिब है। तो इसमें तफसील थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि सदका फ़ितर हर बंदे का अपना ज़िम्मा है। मेरे ज़िम्मे मेरा सदका है, सदका फ़ितर देना है, बीवी का नहीं, बालिग बच्चों का नहीं, माँ का नहीं, बाप का नहीं, हाँ जी। मिसाल है, जो नाबालिग बच्चे हैं, मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी ज़िम्मेदारी बाप पर आती है। बाप नाबालिग बच्चों की तरफ से सदका फ़ितर अदा कर देगा, लेकिन जब वो बच्चे बालिग हो जाएंगे तो फिर वो वालिद के ज़िम्मे वो ज़िम्मेदारी नहीं रहती। अच्छा, एक बात। अभी दूसरी बात ये कि अगर बाप फोत हो जाए, दादा मौजूद है, बाप फोत हो गया, दादा मौजूद है, तो अब दादा बाप की कायम मुकाम है, बाप की जगह पर है, इसलिए अब वो बाप वाली ज़िम्मेदारी, अगर बच्चे छोटे हैं नाबालिग हैं, ये बात थोड़ी समझ लेना, अगर बच्चे छोटे हैं नाबालिग हैं तो फिर वो बाप वाली ज़िम्मेदारी दादे पर आ जाएगी, जब दादा उनके ज़िम्मे से सदका फ़ितर को उतारेगा वो जो बच्चे हैं। एक बात और इसमें मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि जिसका खामिद फोत हो जाए, जिस औरत का खामिद फोत हो जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी नाबालिग बच्चे हैं, तो अब वो औरत के ज़िम्मे वो दादे वाली ज़िम्मेदारी, बाप वाली ज़िम्मेदारी औरत के ज़िम्मे नहीं आएगी। औरत के ज़िम्मे सदका फ़ितर बच्चों का देना नहीं होगा, बच्चों का सदका फ़ितर देना औरत के ज़िम्मे नहीं होगा। हाँ, अगर दे देती है, अदा कर देती है तो उसको सवाब मिलेगा, लेकिन ज़िम्मे नहीं है, उसके ज़िम्मे नहीं है। हर बंदा अपना ही सदका फ़ितर अदा कर सकता है। जैसे मेरे पास अगर ज़रूरियात से ज़्यादा इतना माल है, कि अगर उसको जमा किया जाए, ज़रूरियात से ज़्यादा माल, जैसा घर के अंदर पड़े होते हैं, बर्तन होते हैं जो इस्तेमाल शुदा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा है, बिस्तर हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा है, चारपाई हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं, उनको जमा किया जाएगा। उनको जमा करने के बाद जितनी उनकी रकम बनती है, मसाल उनकी कीमत जमा की जाएगी, उनकी जितनी रकम बनती है, देखा जाएगा कि अगर उस ज़कात के ज़ुमरे में अगर वो रकम आती है, यानी इतनी रकम अगर हो तो ज़कात वाजिब होती है, तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब है। अगर
उसके पास जो जायद चीज़ें मौजूद हैं, अगर जायद चीज़ें मौजूद हैं लेकिन इतनी नहीं है कि ज़कात वाजिब हो, तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब नहीं होगा। बात क्लियर होगी ना जी, कि जायद जो चीज़ें हैं हमारे पास पड़ी हुई, जायद चीज़ें जो घर में पड़ी होती हैं, अब जायद चीज़ों को जमा करके उनकी कीमत को देखेंगे, क्या इस कीमत को अगर देखा जाए तो 52.5 तोले चांदी की कीमत बनती है जो ज़कात जिस पर वाजिब हो जाती है। अगर 52.5 तोले चांदी इस मौजूदा दौर का जो रेट है, इस रेट के मुताबिक अगर बन रही है, जो उतनी कीमत रकम बन गई, तो फिर तो सदका फ़ितर वाजिब है। एक बात ये होगी। दूसरी बात एक और ये है, एक बंदे के पास ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें मौजूद हैं जी, घर में पड़ी हुई हैं चीज़ें, लेकिन उसके ऊपर कर्ज भी है, उसने कर्जा भी देना है, तो अब इसके अंदर ये देखा जाएगा कि जो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें हैं उनकी कीमत कितनी बनती है और वो जो कर्जा इसने देना है वो कर्जा कितना है। अब इन दोनों कीमतों को आपस में देखा जाएगा। कर्जे की कीमत को उसकी ज़ायद चीज़ों की कीमत से निकाल कर, वो जो अगर बच गई कीमत, वो जो कीमत घर में ज़ायद माल है वो बच गया, कर्जा निकाल के वो जितनी रकम बची, यानी जितना ज़ायद सामान घर में बचा, अब उसका हिसाब लगाया जाएगा कि वो क्या आया उस पर ज़कात वाजिब होती है। 52.5 तोले चांदी जो है, यानी उतनी रकम वो बनती है, अगर तो बन गई फिर तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब है। अगर वो निकाल लिया जाए, यानी उसका कर्ज़े की रकम निकाल ली जाए और सदका फ़ितर जो है कर्ज़े की रकम निकाल ली जाए, और जो पीछे माल बचा है उसकी कीमत ज़कात के बराबर में नहीं बनती, उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती, तो उसके ऊपर फिर सदका फ़ितर भी वाजिब नहीं होता। हाँ जी, बात इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको वाज़ह हो चुकी होगी बात। हाँ जी, उसके बाद फिर दोस्तों मैंने आगे हमारे ऊपर कि जो सदका फ़ितर जो है, जो सुबह ये सदका फ़ितर सुबह सादक जो ईद के दिन होती है, ईद के दिन जो सुबह सादक होती है उससे शुरू होता है। ये ईद की सुबह सादक, ईद की यानी सुबह की नमाज, फजर की नमाज का जो वक्त होता है उससे शुरू होता है, ये उससे वक्त शुरू होता है। अभी इसमें उलमा किराम मुफ्तियान किराम फरमाते हैं कि जो बच्चा ईद सुबह सादक के बाद पैदा हुआ, जो बच्चा यानी सुबह की नमाज का वक़्त दाखिल हो गया उसके बाद पैदा हुआ, उस पर फ़ितराना वाजिब नहीं है, सदका फ़ितर उस पर वाजिब नहीं है। हाँ, जो बच्चा एक दिन पहले पैदा हो गया, यानी सुबह सादक से पहले जो बच्चा पैदा हो गया, उस पर भी उसका भी सदका फ़ितर देना वाजिब है। शराइत वही हैं जो पहले मैंने आपके सामने गुजारिश कर दी है, तो उस पर भी सदका फ़ितर वाजिब है। हाँ जी, तो ये सदका फ़ितर वाजिब है, हर सूरत में देना है। नमाज ईद की नमाज से पहले अदा करना मुस्तहब है, वरना अगर पहले अदा नहीं किया तो कभी भी हमने उसको अदा करना ही करना है। हाँ जी, तो इसमें एक मुफ्तियान किराम एक और मसला इसके अंदर फरमाया, मुफ्ती साहब फरमाने लगे कि एक आदमी जैसे कि ज़कात का हुक्म है कि अगर ज़कात हमने अदा करनी है तो माल जो है वो हलाक हो गया, ज़कात अदा करनी थी, माल जो है सारा हलाक हो गया। अब वो जो ज़कात का हुक्म था वो साकित हो गया, माल पे जो ज़कात का हुक्म था वो साकित हो गया, क्यों, माल हलाक हो गया। लेकिन सदका फ़ितर जो है, अगर तो ईद के दिन सुबह सादक के बाद, ईद के दिन अगर सुबह सादक के बाद माल हलाक हुआ है तो फिर इसका सदका फ़ितर देना लाज़िमन है, वाजिब है, वो देना पड़ेगा। माल भले सारा हलाक हो गया, कभी भी दे उसको देना पड़ेगा वो सदका फ़ितर। बात वाज़ह हो गया ना जी, वो सदका फ़ितर उसको लाज़िमन देना पड़ेगा, कभी भी देना हो। हाँ जी, तो इसके बाद भी फरमाया कि अगर सदका फ़ितर ये रमज़ान में दे तब भी ठीक है जी, ताकि पहले हम कुछ दिन पहले सदका फ़ितर दे दें, तो ये क्या कहते हैं, गुरबा के साथ हमदर्दी है, खैर खाई है उनके साथ कि वो भी हमारे साथ शरीक हो जाएं, खुशियों में हमारे साथ शरीक हो जाएं, वो भी कोई कुछ चीज़ें कोई बच्चों के लिए ख़रीदनी हो, कोई कपड़ा जूता को ख़रीदना हो तो हमारे साथ खुशियों में शरीक हो जाए। हम रमज़ान में भी हम उसको दे सकते हैं। वो हमारे जो मौलाना इलियास कादरी अत्तारी साहब हैं दामत बरकात वाले, वो फरमाते हैं हम रोज़ों से पहले भी दे सकते हैं, वो ऐसे वो फरमा रहे हैं। और आगे फरमाते हैं कि सदका फ़ितर हर उस बंदे ने देना है जिसने रोज़े रखे हैं और जिसने रोज़े नहीं भी रखे। रोज़ा रखने वाले की भी ज़िम्मे वाजिब है, रोज़ा न रखने वाले की ज़िम्मे भी वाजिब है। रोज़ा ना रखने वाले मुराद यानी किसी उज़र की वजह से रोज़ा उससे छूट गया, रोज़ा छोड़ दिए, नहीं रख पा रहा, बीमार है,
تو اس وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ پا رہا تو اس کے ذمہ بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اچھا، تو ایک بات مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتا ہے کہ ہم یہ جو صدقہ فطر ہے یہ ہم ایک فقیر کو بھی دے سکتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے کر کے الگ الگ فقیر کو بھی دے سکتے ہیں، اور 5 7 10 آدمی ساتھیوں کو ایک بندے کو جمع کر کے پیسے ایک بندے کو بھی دے سکتے ہیں، یہ سب درست ہے، یہ سب درست ہے۔ اور پھر اگلی بات ایک مفتی صاحب ایک اور فرمانے لگے، وہ فرمانے لگے یہ صدقہ فطر ہم نے دینا کس کو ہے؟ دیکھو جب بھی ہم خرچ کریں تو اللہ کے نبی بھی فرماتے رہے کہ اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، قرابت والوں سے شروع کرو۔ تو ہم پہلے دیکھیں ہمارے رشتہ داروں کے اندر اس کے اہل کون سے ہیں جس کو صدقہ فطر دیا جائے، کون ہے اس کے مستحق ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی خامند یہ آپس میں ایک دوسرے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، ماں باپ بیٹا بیٹی آپس میں ایک دوسرے کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اور اس کے بعد نانا نانی ہے اور دادا دادی ہے، یہ بھی نواز سے نواسی اور پوتا پوتیوں کے آپس میں یہ بھی صدقہ فطر ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اور سید زادہ کو بھی ہم خاندان کو سید زادہ ہے تو ہم اس کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ چاچا ہے، چاچی، ماما مامی، بھائی بہن اور جو جتنے اقرابت کے رشتہ دار ہیں ہم ان سب کو صدقہ فطر ہم دے سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس میں بڑا، اب دوستو اس میں اگلی بات ہے کہ ہم نے صدقہ فطر دینا کتنا ہے، اس کی تعداد کتنی ہے کہ کتنا ہم صدقہ فطر ہم ادا کر دیں تو ہمارے سر سے یہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ کو پہلے بتا دوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گندم کے بارے میں وہ فرما رہے ہیں کہ 2.25 سیر سے آدھی چٹانگ اوپر، 2.25 سیر سے یعنی 2.25 کلو سے آدھی ٹانگ اوپر جو گندم ہے وہ آپ فطرانہ کے طور پر آپ ادا کر دو تو سر سے واجب اتر جائے گا، لیکن وہ حضرت فرماتے ہیں کہ اب احتیاطاً آپ 2 کلو کر دو، احتیاطاً آپ 2 سیر ہی دے دو، یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے ایک اور مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ 2 کلو 50 گرام، مفتی صاحب فرمایا کہ 2 کلو 50 گرام گندم آپ احتیاطاً آپ ادا کر دو، یہ ایک مفتی صاحب فرمان تھے۔ اچھا، حضرت مولانا الیاس قادری عطاری صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے ایک طے کر کے بتا دیا آپ نے کہ ہلکی چیز اگر دینی ہے تو اتنے دے دو، اچھی چیز دینی ہے تو اتنے دے دو۔ وہ گندم کا بھی ریٹ بتا دیا انہوں نے، جو کا بھی بتا دیا، کھجور کا بھی بتا دیا، کشمش کا بھی ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ریٹ طے کر کے ہمیں بتا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے گندم دینی ہے یعنی نارمل سی گندم جیسے ہے تو وہ 100 روپیہ دے دے، اگر اچھی گندم دینی ہے اعلیٰ کوالٹی کی تو وہ 125 روپیہ 125 روپیہ ادا کر دے۔ یہ اس سال کا ہے 2020 کا یہ ریٹ ہے، 2020 میں جو ہمارے یہ رمضان شریف چل رہا ہے، گندم جو ہے 100 روپے بھی دے سکتے ہو، اچھی گندم کے لیے ریٹ ہے تو 125 روپے دے دو۔ ہاں جی، اس کے بعد کھجور کا ریٹ انہوں نے بتایا کہ جو لو کوالٹی کی کھجور 1200 روپے، آپ اس حساب سے ایک فی بندہ کے 1200 روپے دے دو۔ اگر اچھی کھجور دینا ہے، اچھی کھجور ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو 2000 روپے ہم دے سکتے ہیں فی بندہ کے لیے کھجور میں۔ اگر کھجور کا ہم نے پیمانے پر دینا ہے، کھجور کے حساب سے ہم نے دینا ہے تو پھر 1200 روپے ہلکی اور 2000 روپے ہمارا اچھی کھجور کا ہے۔ اور اگر جو کے حساب سے ہم نے دینا ہے تو جو حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر ہلکے حساب سے دینا تو 320 روپے بنتے ہیں، 320 روپے ہم دے کے ہمارے سر سے واجب اتر جائے گا۔ اگر اچھا جو ہم دینا چاہتے ہیں تو 400 روپے سے ہم یہ سر سے ہم اپنا وزن اتار سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کشمش ہے جو سب سے اچھی چیز ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر کشمش اور کھجور ہی آپ دیا کرتے تھے لوگوں کو ہدیہ، آپ یعنی یہ صدقہ فطر آپ دیا کرتے تھے۔ تو کشمش کے بارے میں مولانا الیاس قادری عطاری صاحب فرماتے ہیں کہ ہلکی جو ہے یعنی وہ 1900 روپے ہے، 1900 روپے فی بندہ آپ ادا کر دو، اور جو اچھی ہے وہ 2400 روپیہ، 2400 روپیہ فی بندہ آپ ادا کر دو۔ تو یہ اللہ کے خزانوں سے لینا، جتنا دیں گے، اور دے گا بھی وہ جو صاحب نصاب ہے، جس کے پاس ہے نہیں اس کو تو اللہ نے، اس سے تو اللہ نے کہا ہی نہیں ہے، اس سے تو ہاں جی اس کے بارے میں تو اللہ پاک نے کہا ہے نہیں۔ تو یہ حضرت، یہ میں حضرات کے صاحب کے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم عالیہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان کے بھی ملفوظ میں یہ لکھا ہوا کہ آپ 2 کلو یعنی 2 سیر 2 کلو آپ گندم جو ہے وہ جو موجودہ ریٹ ہے اس کے آپ اچھی گندم کا جو ریٹ ہے وہ آپ دے سکتے ہو آپ فطرانہ کے طور پر۔ اچھا، وہ بھی اسی بات کی دعوت دیتے رہے کہ اللہ کے نبی کشمش
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کشمش اور کھجور زیادہ تر آپ تقسیم فرمایا کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کرو کہ کشمش جو ہم نے دینی ہے وہ 3 کلو دینی ہوتی ہے، 3 کلو کشمش، اچھی کشمش جو ریٹ ہو بازار میں اس ریٹ پر زیادہ بہتر ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم چیز کی بجائے پیسے دے دیں ان کو، ہاں جی، تو پیسے ہم ان کو دے دیں۔ تو یہ ایک صدقہ فطر کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، تو کوئی اس کے اندر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ پلیز کمنٹس کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو، انشاءاللہ میں آپ کو پھر دوبارہ آپ کو گائیڈ کر دوں گا، انشاءاللہ بات سمجھا دوں گا۔ تو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دو، سے زیادہ اس کو شیئر کریں انشاءاللہ، اور آپ کے کہنے سننے سے، آپ کا ذریعہ بننے سے، آپ جتنے کو شیئر کرو گے ویڈیو، آپ کے ذریعے سے جتنے لوگ صدقہ فطر ادا کرنے والے بنیں گے، صحیح مستحق تک یہ جو پیسہ پہنچے گا اس کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، تو دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا خیال رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔